सब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कोई भी अगर डिजीज आ रही है, कोई भी बीमारी आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है उसकी। ठीक है, इसके बहुत से कारण होते हैं। जितना आपको मालूम है ना, एक एक करके पहले आप मुझे बताइए, जितना अभी तक आपको समझ में आया है। कौन बताएगा सबसे पहले? आप इस तरह से मेरे को दिखा सकते हैं कि कौन बोलना चाहता है। गीता जी, आप बताएंगी? कोई भी अगर बीमारी आती है शरीर में, तो पहले कहाँ से आती है? बताइए गीता जी, आप अनम्यूट करिए पहले खुद को। मैम कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो एडॉप्ट करते हैं उसको। हम्म। और कुछ कार्मिक होते हैं। हर एक चीज कार्मिक इशू तो होता ही है। हाँ। और मैक्सिमम जो होता है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, चाहे वो कार्मिक हो या किसी भी वजह से हो, डीएनए में हो। डीएनए में जैसे डॉक्टर भी है, ये डॉक्टर सुने हैं ना, जायसवाल जी, खुद डॉक्टर हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई भी डिजीज है तो पूछते हैं कि आपकी मम्मी को थी क्या। अगर शुगर का कोई पेशेंट आता है, डायबिटीज का, तो आपकी मम्मी को थी क्या, आपके फैमिली फैमिली हाँ, तो हेरिडिटी जेनेटिक जेनेटिक की डीएनए में है ये डिजीज, इसलिए आपको आई है ना। डीएनए, अभी हम हाँ क्या करें, जेनेटिक होती है ना। कुंडलिनी रेखी में है ना, तो उससे वो डीएनए की हीलिंग भी हो जाएगी। तो डीएनए में भी अगर आती है तो वो कहाँ से आती है? हमारे थॉट प्रोसेस से आती है। जो डिजीज है वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में आती है, उसी के उसके बाद फिजिकल फॉर्म में आती है। तो अगर ब्रेन से हमने उस डिजीज को पैदा किया है, तो क्या हम ठीक भी कर सकते हैं? तो जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? ऑलरेडी जो भरा हुआ है उसको हमें पहले खाली करना है। खाली करने के बाद हमें उसमें ना, एक काम करो, दूध डाल। मुझे दूध पीना है, चाय नहीं पीना है। तो आप क्या बोलोगे? अरे पहले चाय वाला कप तो खाली कर लो, उसके बाद तो हम दूध डालेंगे तो वो दूध पता चलेगा ना, अदरवाइज तो वो चाय में ही मिक्स हो जाए। हम्म, तो इसीलिए ऑलरेडी जो ब्रेन में है सही। पहले क्लीन करना है। क्योंकि ब्रेन में कितना कुछ हुआ है, कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, जब तक हम उस नेगेटिविटी देंगे, वॉश आउट नहीं, तब तक पॉजिटिव थॉट को उसमें नहीं कर सकते। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने पेपर और पेन आपसे मंगवाया है ना, उस पेपर पे अभी मैं आपको 5-7 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप अपना अपना जो है ये म्यूट करिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा, मुझे देखना है। क्योंकि जितना वीडियो ऑन रखेंगे मैं आपको देख पाऊंगी, उतनी ज्यादा मैं आपकी फीलिंग को समझ पाऊंगी, और उस तरह से आपकी हीलिंग होगी। अलाइन हो जाए तो चुटकी बजाते भी मिरेकल होता है, लेकिन कुछ लोगों को उसके लिए टाइम देना पड़ता है। अब बीमारी एक दिन में तो आई नहीं, है ना। 10 साल लगे किसी बीमारी को आने में, 20 साल लगे किसी बीमारी को आने में, और किसी किसी डिजीज को तो आने में कई जन्म भी लगे हैं। तो अगर आप सोचोगे कि बस यूं चुटकी बजाते ही वो 100% सॉल्व हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, सही दिशा में चलते हैं, तो उसको हम 50% तक तो तुरंत हम ठीक कर सकते हैं। अभी मैं जो आपसे प्रैक्टिकल कराऊंगी इसी समय, इससे देखिएगा तुरंत आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो अभी मैं 5 मिनट का समय आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, उस पेपर पे आपको लिखनी है सारी नेगेटिव बातें जो आपके ब्रेन में चलती है, जो कुछ पास्ट में नेगेटिव हो चुका है, जिसकी वजह से आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो सारी नेगेटिव बातें आप अभी लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, अभी लिखना शुरू करिए। चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो आपके शरीर से रिलेटेड हो कि तबीयत खराब है इसलिए परेशान हो, या रिलेशनशिप का इशू है उस वजह से परेशान है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया वो माइंड में चल रहा है उस वजह से परेशान है। कोई भी वजह हो सकती है, उसे आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखते लिखते अगर रोना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी आज अभी इसी वक्त।
जब आप लिख लो तब आप मुझे आप ऐसे थम्स अप दे दीजिएगा। लिख लिया आपने इतनी जल्दी? और भी बहुत सी बातें सोचिए जिनसे आप परेशान होते हो। बचपन की कोई बात, कभी किसी टीचर ने डांटा था, बुरा लगा था? विनी, हाँ तो थोड़ा इसमें थम्स अप कैसे देंगे? मेरे को ऐसे कर वो दिखा लिख देना। लेना। ऐसे दिखाइए वीडियो में। अच्छा ठीक। मैं बोली इससे कुछ होगा क्या मतलब? दीपा जी आपका फेस नहीं दिख रहा है। लीजेंड 95 आपका भी फेस नहीं दिख रहा है। आप कैमरा सामने रखिए ना। और मीनू जी ने कैमरा क्यों बंद कर लिया? मैम मेरा हो गया। लिखते रहिए, लिखते रहिए। कैमरा आराम से सामने रखिए। देवकी जी लिख लिया आपने? यस मैम। ठीक है। अभी क्या करना है आपको? ये कौन है? ठीक है मीनू मेहता जी, ठीक है, सुनते रहिए। अभी आपको ये क्या करना है, इस पेपर को मोड़िए और छोटे छोटे टुकड़े में फाड़िए। जितना छोटा टुकड़ा आप कर सकते हैं उतना छोटा टुकड़ा करिए इसका। गंगा जी कौन है? अपना वीडियो ऑन करिए। आपको कहाँ से मिला लिंक मेरा? हेलो। हाँ। हाँ ये दीपा आंटी है ना, उन्होंने दिया था, दीपा। अच्छा, ठीक ठीक। अभी हमने एक प्रैक्टिस कराई है कि पेपर में सारे नेगेटिव जो यादें होती है ना, जिन यादों से कभी रोना आता है, बुरा लगता है, हाँ बचपन से लेके अभी तक जो भी याद मतलब सबको याद कर करके, सारी बातें याद कर करके एक पेपर पे लिखना है। फिर उस पेपर को फाड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो ये जब सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक। क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों का हो चुका है। जितना छोटा फाड़ सकते हो उतना छोटा फाड़िए। और उसको ऐसे अच्छे से मोड़ के, ऐसे करके मोड़ के, और एकदम एक कोने में ऐसे करके फेंक दीजिए। बाद में उठा लेना। अगर आसपास डस्टबिन है तो डस्टबिन में डाल दीजिए।
लीना जी सबसे अच्छे से कर रही हैं, पूरी एकदम श्रद्धा से, एकदम एकाग्रता के साथ। सुनैना जी ने भी बहुत अच्छा किया है, मैं देख रही हूँ सबको वीडियो में। गीता जी आपका हो गया? हम्म। अच्छा, आप बताइए गीता जी, कैसा लगा आपको जब आपने लिखा और उसको फाड़ा, तो कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। तुरंत लाइट वेट हुआ, ऐसा लगा दिल से कुछ अरे बोझ सब कुछ उतर गया है? ऐसे लगा सारे नेगेटिविटी सारी निकाल दी। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनैना जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। लग रहा है ना दिल से कुछ हल्का लगा। उतर, हाँ दिल हल्का हो गया। और कोई, दीपा जी आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा हाँ दीपा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपा जी कैसा लगा आपको, बताइए, अनम्यूट करिए पहले आप। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। लीजेंड 95, आप बताइए, आपने शायद फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया है, ऐसा कुछ वेबिनार अटेंड किया आपने पहले, कभी कुछ किया है? लीजेंड 95, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। फर्स्ट टाइम किया मैंने। फर्स्ट टाइम, पहले कभी किया ऐसा कुछ नहीं किया ना? हम्म। तो ये जो प्रोसेस अभी आपने किया, ये जो फाड़ा और फाड़ के फेंका, तो तुरंत कैसा फील हुआ आपको? ओके। लगा नहीं कि हाँ अच्छा कुछ, लगा। हाँ हल्कापन हो गया? ये ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। सारी नेगेटिविटी कहाँ पर स्टोर है? दिमाग में स्टोर है। जब हमने उसको लिखा और फाड़ के फेंका, तो दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये सारी नेगेटिव बातें हमने निकाल के फेंक दी। हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है बहुत जल्दी, हर बात को, हर एक्शन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। किसी ने कुछ बता दिया, हम बोलते हैं हाँ 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 सही है, ऐसा ही, यही सही है ना? तो बचपन में बहुत सारी बातें सुनी हुई होती है, जो कि ब्रेन में फीड हो जाती है, हमें लगता है वही सही है। ठीक है, भले ही वो सही हो या ना हो। तो जो कुछ ब्रेन में फीड है नेगेटिविटी, जिस वजह से दुख हुआ, तो जी ये जो इमोशंस होते हैं नेगेटिव वाले, ये सारे इमोशंस बीमारी का, डिजीज का कारण बनते हैं। ठीक है। और जैसे हम इसको निकाल देते हैं, तो हमारा जैसे ही ब्रेन लाइट हो जाता है, दिमाग जैसे ही शांत हो जाता है, शरीर में देखिएगा एक हल्कापंती आ जाएगा। शरीर तुरंत हल्का महसूस करेगा। समझ रहे हैं? अभी आपको लाइट वेट फील हो रहा होगा, शरीर बहुत हल्का लग रहा होगा आपको। लग रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल मैं कराती हूँ, मैंने खुद अपना थायराइड केयर किया हुआ है। समझ रहे हैं आप? एक टाइम पे मेरे पास, मुझे इतना ज्यादा हाइपर थायराइड था कि मैं एल्ट्रोक्सिन की टेबलेट खाती थी 100 mg की। सोच सकते हैं, डॉक्टर सुनैना जायसवाल समझ सकती है कि 100 mg की अगर हम टेबलेट खा रहे हैं थायराइड की, एल्ट्रोक्सिन, तो वो फिर कौन से लेवल का होता है थायराइड, है ना? और जब मैं इस हीलिंग में आई, उससे पहले मतलब इतना बीमार रहती थी मैं, मतलब सीजनल जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि मतलब कि ये तो वायरल है, ये तो होगा ही, होना ही है, सर्दी जुकाम खांसी टॉन्सिलाइटिस मेरे को बचपन से रहा। डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा सीवियर हो जाता था मेरे। और जब से मैं हीलिंग में आई, मुझे नहीं पता कि टैबलेट किसे कहते हैं। एक झटके में मैंने कहा कि अगर मेरे को दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को बताना है, दूसरों को समझाना है, तो सबसे पहले तो मैं खुद पे कर लूं इम्प्लीमेंट, अपनी बीमारी ठीक कर लूं पहले, है ना? तो मेडिटेशन करते करते मुझे ये थॉट आई, हालांकि मेडिटेशन करते करते जो मेरी इम्यूनिटी पावर थी वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि ये एल्ट्रोक्सिन को भी छोड़ना है मेरे को। और मैंने एक झटके में उसको छोड़ दिया कि आज से नहीं लेनी है मेरे को। लेकिन उसके लिए 3 दिन बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। मतलब इतना कई सालों से अगर हम एक हैबिचुअल हैं किसी मेडिसिन के, और डॉक्टर बोल देते हैं कि तो आपको होल लाइफ लेनी है, इसके बिना गुजारा नहीं है आपको, ये तो लेना ही है आपको, है ना? अ, और मैंने एक झटके में छोड़ी कि जो होगा देखा जाएगा। 3 दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे चक्कर आते थे, मैं कुछ खा नहीं पाती थी,
बहुत बुरा हाल था, मतलब सर फट जाता था ऐसा लगता। लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये छोड़नी है तो छोड़नी है, भले मैं मेडिटेशन 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर लूंगी, मैं अपनी हीलिंग कर लूंगी। और मैं सिंबल डाल डाल के केवल मैं अपनी हीलिंग करती थी। और करते करते 3 दिन के बाद चौथे दिन से ऐसा मिरेकल हुआ कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आज इस बात को 10 साल हो गए। उसके बाद मैंने कोई थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं ली है। और इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि फीवर किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, जो गले में दर्द होता था टॉन्सिलाइटिस वो मुझे नहीं पता, है ना। और ये जुकाम खांसी ये तो पता ही नहीं कि कभी मुझे हुआ भी था, हालांकि पहले बहुत होता था लेकिन अब मेरे को याद नहीं है। ठीक है। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रांग किया है। तो क्या इसका कोई डाटा है? क्या बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है? तो हाँ, मैं खुद इसका एक एग्जाम्पल हूँ। और आप गूगल में सर्च करोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने खुद को हील किया है, खुद को ठीक किया है। तो जब सब लोग, दूसरे लोग ठीक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, है ना। इसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, जो 7 चक्रा की हीलिंग होती है, कुंडलिनी हीलिंग होती है, उसमें हम सारी हीलिंग करते हैं, डीएनए की हीलिंग करते हैं, पास्ट लाइफ की हीलिंग करते हैं। तो कहीं से कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती है कि 1% भी हम कोई गुंजाइश छोड़ दें। अगर प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हमें उसमें वर्क ज्यादा करना पड़ता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो छोटे मोटे उपाय से वो सही हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने रेकी लेवल 1 2 3 कर लिया, एंजल हीलिंग कर लिया, थोड़ी बहुत हमने हीलिंग करी, चलो भाई हम बैलेंस में हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसमें कार्मिक हीलिंग भी करनी पड़ेगी, है ना, डीएनए हीलिंग भी करनी पड़ेगी, कुंडलिनी हीलिंग भी करनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ठीक नहीं होगा, एक पॉइंट पे जाके उसको ठीक होना ही है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो बहुत सारे लोगों के रिव्यू हैं, मिल जाएंगे, जिन्होंने कि कुछ लोगों ने तो एक ही दिन में खुद को क्यों मतलब इतना ठीक कर लिया कि पहले वो डॉक्टर के पास जाते थे, मेडिसिन खाते थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता था बार 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 बार, और वो ठीक नहीं होता था। और जैसे उन्होंने मुझसे अट्यूनमेंट करवाया है और वो एक ही दिन उन्होंने हीलिंग की और दूसरे दिन उनका मेरे पास रिव्यू आ गया और उन्होंने वीडियो भी बना के दिया हुआ है कि उनकी जो भी इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम थी या यूरिन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो उनको एक दिन में ही 50% रिलीफ हो गया, ओनली सिंगल डे में। ये सबके अलग अलग वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि किसको कितनी जल्दी असर करेगी। किसी को जल्दी असर करती है चीजें, किसी को टाइम लगता है। लेकिन ठीक तो हर कोई होगा, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही है। अगर आप अपने अच्छे होने के लिए कर्म कर रहे हैं, कंटिन्यू करे जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो ठीक होना ही है ना। इस विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, और ये जो प्रोसेस अभी आपने किया है ना, इसको हल्के में मत लेना। ये बहुत मिरेकल काम करता है। जैसे ही आपका ब्रेन क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद जब आप हीलिंग करते हो तो ड्रास्टिक रिजल्ट मिलते हैं। जैसे ही कप खाली हो जाएगा, फिर हम उसमें अच्छी चीज डाल सकते हैं ना, जो हम डालना चाहते हैं। अभी तो कप में कुछ भी डाला हुआ है, किसी ने भी कुछ भी डाल के दे दिया है हमको। अब उसको हमको खाली करना है, तो वो खाली कैसे होगा? ऐसे ही आपको लिखना है, फाड़ना है और उसको डस्टबिन में डाल देना। 3 डेज इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है। उसके बाद नया वो कुछ डालिए जो आप डालना चाहते हो। जैसे आप क्या डालना चाहते हो? आप गुड हेल्थ, है ना, तो उसमें आप गुड हेल्थ, गुड थॉट थॉट और अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने लिए अबंडेंस, अपने लिए हैप्पीनेस, जो कुछ आप डालना चाहते हो उसमें आप डालिए। लेकिन उससे पहले अपना कप खाली करिए। आ गया समझ में? किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है दोबारा उसी लिंक से आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। किसी का मैम कोई कितने दिन क्वेश्चन है तो करना है पूछ सकते। इसको हाँ, मैम कितने दिन करना है इस प्रोसेस 3 डेज, ओनली 3 डेज। कितने दिन तक कंटिन्यू 3 डेज? ठीक है। 3 डेज में पूरा ब्रेन आपका वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद नई नई चीजें डालेंगे और नई तरीके से जब हीलिंग करेंगे तो फिर वो सारी चीजें इम्प्लांट हो जाएंगी। एक तो मेरा वीडियो था ना जो हेयर ग्रोथ वाला, तो एक मेरी व्यूवर हैं यूट्यूब चैनल की, तो उन्होंने जैसा मैंने बताया था अपने बालों की हीलिंग करना सर की, तो उन्होंने हीलिंग किया तो उनके बालों का झड़ना कम हो गया। अब कितने लोग हैं सोचिए, हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें कितना पैसा लगाते हैं, है ना। तो अगर हीलिंग से ही सारी चीजें ठीक हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर डॉक्टर सुनैना जायसवाल का क्या होगा? मेरा काम नई लाइफ को पृथ्वी पर लाना है, तो मेरा हाँ, काम वेरी कंटिन्यू गुड वेरी रहेगा। गुड, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, है ना।
आप नए जो है आप लोगों को, मतलब जन जिनका होता है इस पृथ्वी लोक में, उनके लिए आप हेल्प करते हैं। हाँ, उसमें मैं हेल्प करती हूँ। हम्म, तो आप सृष्टि की हेल्प कर रही है एक तरह से। हम्म। दीपा जी बताइए, अनम्यूट करके कैसा लगा आपको? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। आवाज नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एक दो ना आपको मैं और उपाय बता रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक तो नंगे पैर आपको घास में चलना है। जो हमारी पृथ्वी की एनर्जी है ना, वो भी क्या करती है, हमारी सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर समाने की क्षमता रखती है। इसलिए धरती माँ को सुबह उठते ही प्रणाम करिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलिए। एक बार धरती माँ को चूमिए, स्पर्श करिए, मतलब चरण स्पर्श करिए धरती माँ को अच्छे से स्पर्श करके, कि हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हो। उसमें जो मैग्नेटिक पावर होती है ना, वो आपके पैरों के नीचे से होते हुए सारी नेगेटिविटी को खींच लेती है। और किसी खुली जगह में चाहिए, जैसे गार्डन में कहीं भी, और वृक्ष को हग करिए। ठीक है, उससे भी आपके शरीर के जितने भी नकारात्मक तत्व है वो रिमूव हो जाते हैं, आपका ऑरा क्लीन होता है। जैसे ही आपकी बॉडी से नेगेटिविटी रिमूव होती है, आपकी डिजीज क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश करिए, जमीन पर ही बैठिए। और खाना अगर जमीन पर बैठ के खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी आदतें हैं, इनको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए। नंगे पैर चलना, वृक्ष को हग करना, और जमीन में बैठ के खाना खाना। इन हैबिट को अगर आप अपनाएंगे ना, तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। बाकी ये सारी बातें तो सबको मालूम है, योगा करना है, प्राणायाम करना है ना, ये सबको मालूम है। अभी मैं आपको एक ब्रीथिंग टेक्निक बताऊंगी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इसको हम बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। बॉक्स ब्रीथिंग की वीडियो मेरे चैनल में निकाल लेना। इसमें आपको सांस लंबा खींचना होता है, रोकना होता है थोड़ी देर, और फिर जब छोड़ते हैं उसके बाद रोकते हैं। इसको हम बॉक्स ब्रीथिंग